अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन उर्दू। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको टाइमजोल इंजेक्शन या इन्फ्यूजन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। टाइमजोल इंजेक्शन के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट एंड डोजेज। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में मुकम्मल अपडेट्स मिलती रहे। मेरी वीडियोस मेडिकल की फील्ड से तल्लुक़ रखने वाले सभी अफराद के लिए बहुत ही यूज़फुल होती हैं और इनमें ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको काफ़ी हेल्प देती है। व्यूअर्स, ये रोटेक्स फार्मा की प्रोडक्ट है और इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है ओमेप्राजोल 40 मिलीग्राम। ये कैप्सूल्स और इंजेक्शन फॉर्म में दस्तियाब होता है और इसके कैप्सूल्स जो होते हैं वो 40 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम की पैकेजिंग में होते हैं, जबकि इंजेक्शंस जो होते हैं ये 40 मिलीग्राम में दस्तियाब होते हैं। व्यूअर्स, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ग्रुप की मेडिसिन है और मेनली जो इस ग्रुप की अद्वियात होती हैं उनका इस्तेमाल अमराज मैदा में करवाया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर भी काम करती हैं। ओमेप्राजोल या टाइमजोल इंजेक्शन के मजीद यूजेस, ये इंजेक्शन गार्ड में इस्तेमाल करवाया जाता है। गार्ड यानी गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ होती है। ये एक तरह का एसिड प्रोड्यूस करता है हमारा मैदा, उसके लिए ये टर्म इस्तेमाल की जाती है। डिस्पेप्सिया या बदहज़मी और मैदे की एसिडिटी या तज़ाबियत के दौरान भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और स्टोमिक पेन, मैदे का दर्द, मैदे की तज़ाबियत और मैदे का अल्सर यानी मैदे के अंदर जो ज़ख्म हो जाते हैं जिसको अल्सर कहते हैं। इसके अलावा ड्यूडेनल अल्सर यानी आंतों का जो अल्सर होता है तो उसमें भी ये इस्तेमाल करवाया जा सकता है। बदहज़मी, गैस, बदहज़मी की वजह से बार बार क्या मतली जैसा महसूस होना, बदहज़मी के बायस मैदे में दर्द और गैस का होना, साथ में घबराहट महसूस करना, दम घुटने जैसा महसूस होना, ऐसी तमाम कंडीशन में टाइमजोल या ओमेप्राजोल इंजेक्शन इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ये इंजेक्शन कुछ मेडिसिन की वजह से मैदे की तज़ाबियत और मैदे की खराबी या मैदे का दर्द हो तब भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है, जैसा कि पेन किलर्स की वजह से मैदे की खराबी या मैदे का दर्द, या कुछ एंटीबायोटिक्स अद्वियात की वजह से भी मैदे में शदीद दर्द, गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है। ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। मैदे का एक इन्फेक्शन होता है, उसे एच पाइलोरी कहते हैं, ये उसमें भी इस्तेमाल करवाया जाता है। तो आप देख लेते हैं इसकी मिकदार खुराक के ये किस तरीके से लेना चाहिए। तो ये 40 मिलीग्राम का एक इंजेक्शन 24 घंटों में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करवाया जा सकता है, लेकिन अगर मरीज़ की कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो, बीमारी की शदीद नौयत तो ये इंजेक्शन आप सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंजेक्शन आप 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चे लोगों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये इंजेक्शन लगाने का ये तरीका है कि ये इंजेक्शन 10 सीसी सिरिंज जो होती है, 10 सीसी 10 ml भी उसे कहते हैं, उस सिरिंज में इसके अंदर पानी होता है। मैं आपको शो करता हूँ कि इसके साथ पानी उन्होंने दिया हुआ है। ये इसके साथ पानी है और ये इंजेक्शन है। इसमें आप मिक्स करके ये पानी इसमें आप मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह है कि इसके अलावा आप 100 ml की जो नॉर्मल सलाइन होती है, जिसे नॉर्मल सलाइन या NS भी कहते हैं, इसके अलावा DW यानी डेक्सट्रोज वाटर वगैरह में भी डाइल्यूट करके आप लगा सकते हैं। और अगर आप सिरिंज की मदद से लगाएं, सिरिंज की मदद से अगर लगाएं तो आहिस्ता आहिस्ता 5 से 7 मिनट में लगाएं। तेज़ लगाने से आपका मरीज़ को चक्कर आ सकता है। उसके अलावा हार्ट बीट वगैरह तेज़ हो सकती है। तो अगर नॉर्मल सलाइन या वाटर में लगाएं तो यह है कि 20 से 25 मिनट में लगाना चाहिए, आस्ता लगाना चाहिए। ये इंजेक्शन बहुत ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल करवाएं जब आपके मरीज़ को ओरली अद्वियात लेने से भी कोई रिलीफ ना मिल रहा हो, यानी आपने ओरली अद्वियात दी हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं आया, तो फिर आपने IV ट्रीटमेंट देना ज़रूरी होती है। फिर आपको ये इंजेक्शन इंजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो IV ट्रीटमेंट होती है वो इंतहाई ज़रूरी है और इंतहाई शदीद कंडीशन में इस्तेमाल करवाई जाती है। नॉर्मल मरीज़ों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप देख लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। तो साइड इफ़ेक्ट में यह है कि आपका सर दर्द कर सकता है, डायरिया वगैरह हो सकता है, हेडेक एंड डायरिया। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है यानी कब्ज़ हो सकती है, और
एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द वगैरह भी हो सकता है, स्किन एलर्जी भी हो सकती है और आपको चक्कर भी आ सकते हैं। वीवर्स, ये थी टाइमज़ोल इंजेक्शन के या इन्फ्यूजन के बारे में मेरी तरफ से दी गई इन्फॉर्मेशन। उम्मीद रखता हूँ कि आप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।